कुमारी वासंती। कुमारी वासंती को नागपुरी साहित्य की महादेवी वर्मा कहा जाता है। नागपुरी साहित्य की महादेवी वर्मा कौन है? तो कुमारी बसंती है। नागपुरी साहित्य की महादेवी वर्मा कौन है? कुमारी बसंती। कुमारी बसंती का जन्म 13 मार्च 1950 को पोढ़ाटोली सिमडेगा में हुआ। कुमारी बसंती का जन्म 13 मार्च 1950 को पोढ़ाटोली सिमडेगा में हुआ। किसान परिवार के थी। इसका मेन रचना देख लेते हैं। हाँ, इसका पहले काम देख लेते हैं कि सेवा और काम। कुमारी बसंती काम क्या है? तो रांची कॉलेज से व्याख्याता के पद पर वो कार्य की और जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में विभाग अध्यक्ष बनी। आगे इसका रचना क्या है? तो कुमारी बसंती जो लिखी है नागपुरी गीतों की छंद रचना 1993 में। नागपुरी गीतों की छंद रचना 1993 में कुमारी बसंती लिखी। कुमारी बसंती नागपुरी गीतों की छंद रचना। नागपुरी गीतों की छंद रचना कुमारी बसंती। नागपुरी गीतों की छंद रचना कुमारी बसंती 1993 में ये लिखी। नागपुरी गीतों की छंद रचना कुमारी बसंती। क्रिसमस कर सांझ और नया साल ये कुमारी बसंती लिखी है। क्रिसमस का सांझ और नया साल जो है कुमारी बसंती का कहानी संग्रह है। क्रिसमस का सांझ और नया साल कुमारी बसंती की कहानी संग्रह है। नागपुरी कवि काव्यों पर समालोचन कृतियाँ कुमारी बसंती लिखी है। नागपुरी कवि काव्यों पर समालोचना कृतियाँ ये कुमारी बसंती लिखी। नागपुरी कवि काव्यों पर समालोचना कृतियाँ कुमारी बसंती। नागपुरी कवि काव्यों पर समालोचन कृतियाँ कुमारी बसंती। रसमंजरी कुमारी बसंती ने संपादन किया। रसमंजरी का संपादन कुमारी बसंती। रसमंजरी कुमारी बसंती। रसमंजरी कुमारी बसंती। रसमंजरी कुमारी बसंती। वन फूल कुमारी बसंती। वन फूल कुमारी बसंती। वन फूल कुमारी बसंती। नागपुरी कर सौरभ कुमारी बसंती। नागपुरी कर सौरभ कुमारी बसंती। नागपुरी का सौरभ कुमारी बसंती। टोंगरी और पजरा कुमारी बसंती। टोंगरी और पजरा कुमारी बसंती। टोंगरी और पजरा कुमारी बसंती। समय सोना के लघु निबंध है। ये जोहार पत्रिका में छपा। कुमारी बसंती का समय सोना के लघु निबंध जोहार पत्रिका में छपा। समय सोना के कुमारी बसंती का जोहार पत्रिका में छपा। ये लघु निबंध है। मंगला कुमारी बसंती। मंगला कुमारी बसंती लिखी है। मंगला कुमारी बसंती लिखी है। कबीर कहानी कुमारी बसंती। कबीर कहानी कुमारी बसंती। कबीर कहानी जो है ये सभी छोटा नागपुर संदेश और रांची टाइम्स में छपा। एक चकता रौद का निर्देशन कुमारी बसंती ने किया है। और एक चकता जो है वो प्रफुल्ल दा का ही लिखा हुआ है, लेकिन इसका निर्देशन कुमारी बसंती किया है। और लौका पद संकलन निर्देशन जो है कुमारी बसंती ने किया। लौका का पद संकलन निर्देशन जो है कुमारी बसंती ने किया। आदिवासी पत्रिका, छोटा नागपुर संदेश, रांची कॉलेज पत्रिका, शंखनाद ये सब कुमारी बसंती। आदिवासी पत्रिका, छोटा नागपुर संदेश, रांची कॉलेज पत्रिका, शंखनाद कुमारी बसंती। कचनार कुमारी बसंती का कचनार। कुमारी बसंती के कच्चा नार जोहार रांची में छपा।
कुमारी बसंती के कच्चा जोहार रांची में छपा। कुमारी बसंती के कच्चा जोहार रांची में छपा। क्रिसमस का सांझ भरल नदी का डोंगाई दरार सगाई, ऐसे कुमारी बसंती लिखा। भरल नदी का डोंगाई दरार सगाई, कुमारी बसंती नहीं लिखा। नवा सालक नवा गीत समय सोना हके, दूर का ढोल बड़ा सुहान, कुमारी बसंती। नवा सालक नवा गीत समय सोना हके, दूर कर ढोल बड़ा सुहान, कुमारी बसंती। नवा सालक नवा गीत समय सोना हके, दूर का ढोल बड़ा सुहान, ये कुमारी बसंती ने लिखा। नवा सालक नवा गीत समय सोना हके, दूर का ढोल बड़ा सुहान, कुमारी बसंती। मंजर भागदो का निर्देशन कुमारी बसंती ने किया। मंजर भागदो में स्वाति मधु कहानी लिखी है। मंजर भागदो में स्वाति मधु कहानी लिखी है कुमारी बसंती। और मंजर भाग में गहन कर राय लिखी है। मंजर भागदो में स्वाति मधु कहानी का निर्देशन जो हुआ है कुमारी बसंती। और मंजर भाग में गहन कर राय। मंगला कहानी जो है कुमारी बसंती लिखी। मंगला कुमारी बसंती। मंगला जो है रोड़ा खुखरी में है। ढोलकर सुहान एक चिकतारोद में है। ढोलकर सुहान एक चिकतारोद में इसका वर्णन किया है। ढोलकर सुहान एक चिकतारोद किताब में लिखी है। जांग कर धाव वनकेवरा भागदो में लिखी है। जांग कर धाव वनकेवरा भागदो में। टोंगरी और पजरा का प्रधान संपादक हंसा जोरी लिखित कहानी छपा है। नागपुरी का सौरभ निबंध है आदिवासी पत्रिका में छपा है। नागपुरी का सौरभ निबंध है आदिवासी पत्रिका में छपा है। नागपुरी भाषा साहित्य छोटा नंबर संदेश में छपा है। और राजकिशोर जो है कुमारी बसंती के ऊपर पीएचडी किया। राजकिशोर इसके ऊपर पीएचडी किया है। कुमारी बसंती राजकिशोर इसके ऊपर पीएचडी किया है। कुमारी बसंती जो है नारी सशक्तिकरण में रोल मॉडल अपनाई है, रोल मॉडल दिखाई है। कुमारी बसंती जो है नारी सशक्तिकरण में रोल मॉडल दिखाई है। शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम है रश्मि होम्योपैथी डॉक्टर। यह नागपुरी का कालिदास कहा जाता है। शारदा प्रसाद शर्मा नागपुरी का कालिदास है ना। फिर रश्मि होम्योपैथी डॉक्टर इसका उपनाम है। शारदा प्रसाद शर्मा नागपुरी का कालिदास, रश्मि होम्योपैथी डॉक्टर। शारदा प्रसाद का जन्म जो है डुमरडी गुमला जिला में हुआ। शारदा प्रसाद का जन्म डुमरडी गुमला जिला में। शारदा प्रसाद का काम क्या है? शारदा प्रसाद शर्मा जो है 1952 में वकालत का काम किया। शारदा प्रसाद शर्मा जो 1952 में वकालत का काम किया। कार्य क्षेत्र से गुमला था। सिमडेगा जसपुर में शारदा प्रसाद शर्मा जो है सिंगी दई महिला कॉलेज में बिना तनख्वाह का पढ़ाया 2.5 साल तक पढ़ाया लिखाया। शारदा प्रसाद शर्मा जो है सिमडेगा जसपुर में जिंदगी दई महिला कॉलेज में पढ़ाया लिखाया बिना तनख्वाह के। शारदा प्रसाद शर्मा का व्यक्तित्व है यह मधुर कंठ का मधुर कवि था। शारदा प्रसाद शर्मा जो है मधुर कंठ का मधुर कवि था। अभिनय भी किया। सरल सहज और सरल जीवन जिया का। शारदा प्रसाद शर्मा को शिकार का भी शौक था, है ना। और मेड इन जर्मनी का बंदूक था, यूएई कटवा से रखा था अपने पास।
और शारदा प्रसाद शर्मा एक वकील था। इसका कार्यक्षेत्र था जयपुर हाई कोर्ट, सिमडेगा कोर्ट, गुमला कोर्ट में। और हाँ, शारदा प्रसाद शर्मा को कविरत्न उपाधि विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से मिला। शारदा प्रसाद शर्मा को कविरत्न उपाधि विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से मिला। शारदा प्रसाद शर्मा को कविरत्न उपाधि जो है विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से मिला। और उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी में संगीत कला संगम रांची से सम्मान भी मिला। अब शारदा प्रसाद का शर्मा का रचना क्या क्या है वो देखते हैं। इसका है नवाजली में समग्र रचना है। जीना कहाँ झुमटा, ये राग लिखा है, जीना कहाँ झुमटा राग। गीत आज के कुछ कायल के, ये 1974 में छपा। गीत आज के कुछ कायल के शारदा प्रसाद शर्मा। गीत आज के कुछ कायल के शारदा प्रसाद शर्मा। गीत आज के कुछ कायल के शारदा प्रसाद शर्मा 1974 में। गीत आज के कुछ कायल के शारदा प्रसाद शर्मा 1974 में। पता एक कोयनार के 1977 में। पता एक कोयनार के सरदार प्रसाद शर्मा। पता एक कोयनार के 1977। पता एक कोयनार के 1970 में छपा, 1970 में। मेघगीत पर पद शारदा प्रसाद शर्मा लिखा है। मेघगीत पद जो है शारदा प्रसाद शर्मा लिखा है। विप्लवी महान, ये खंड काव्य है 1970 में, 1977 में लिखा है। ये ठाकुर विश्वनाथ शाही का गुणगान किया है। विप्लवी महान में शारदा प्रसाद शर्मा ठाकुर विश्वनाथ शाही का गुणगान किया है। विप्लवी महान ठाकुर विश्वनाथ शाही का गुणगान किया है। ये खंड काव्य है 1977 में छपा। ये सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा। सीठा मीठा शारदा प्रसाद शर्मा। सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा। सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा, ये 1980 में छपा। सीठा कुछ मीठा 1980 में छपा। सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा 1980 में छपा। सीठा कुछ मीठा शारदा प्रसाद शर्मा 1980 में छपा। भगवान एक पूरब के, ये खंड काव्य है 1980 में छपा। भगवान एक पूरब के खंड काव्य शारदा प्रसाद शर्मा 1980 में छपा। भगवान एक पूरब के खंड काव्य 1980 में छपा, शारदा प्रसाद शर्मा। हम कहाँ चल आली, ये पद है। हम कहाँ चल आली, ये पद शारदा प्रसाद शर्मा 1985 में छापा। हम कहाँ चल आली, ये पद है शारदा प्रसाद शर्मा 1985 में छापा। निंझल दिया शारदा प्रसाद शर्मा 88 में लिखा। निंझल दिया पद है 1988 में शारदा प्रसाद शर्मा लिखा। निंझल दिया 1988 में शारदा प्रसाद शर्मा लिखा। बिंझिया 1980 में लिखा। बिंझिया शारदा प्रसाद शर्मा। बिंझिया शारदा प्रसाद शर्मा। बिंझिया 80 में शारदा प्रसाद शर्मा। ये 8 गीत काव्य लिखा है। टोटल ये 8 गीत काव्य लिखा है शारदा प्रसाद शर्मा। भगवान एक पूरब के, विप्लवी महान, एक दोनों खंड काव्य है। भगवान एक पूरब के, विप्लवी महान दोनों खंड काव्य है। भगवान एक पूरब के, विप्लवी महान एक खंड काव्य है, शारदा प्रसाद शर्मा लिखा है। शारदा प्रसाद शर्मा को नागपुरी का कालिदास कहा जाता है और कमिश्नर कुलपति। शारदा प्रसाद शर्मा जो है के ऊपर जो है बीपी केसरी ने किताब लिखा है ना।
बीपी केसरी जो है शारदा प्रसाद शर्मा के ऊपर में है। कविरत्न शारदा प्रसाद शर्मा एक अतरंग आकलंग, इससे संबंधित एक किताब लिखा है। जमिता कुमारी इसके ऊपर पीएचडी की है। इसका निर्देशन गिरधेरी राम गोंजू किया है, 2005 में है। शारदा प्रसाद शर्मा के ऊपर है ना डहर पत्रिका का पूरा अंग इसके ऊपर छपा था। डहर पत्रिका में का पूरा अंग इसके ऊपर छपा था, इस शारदा प्रसाद शर्मा के ऊपर में। और शारदा प्रसाद को आंसू कवि का प्रतिभा भी कहा जाता है। शारदा प्रसाद शर्मा जो है वो गायक, वादक, कहानीकार और निबंधकार था। आगे नईमुद्दीन मिर्ज़ा, इसको रस खान भी कहा जाता है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा रस खान, नईमुद्दीन मिर्ज़ा रस खान। और ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म जो है 1936 में कादोजोरा बेड़ो थाना में हुआ। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जन्म 1936 में 14 जून 1936 में कादोजोरा बेड़ो थाना रांची में हुआ। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1956 में अनुमंडल पदाधिकारी रांची में महरीर पद पर 1.5 महीना काम किया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1956 में अनुमंडल पदाधिकारी रांची में महरीर के पद पर 1.5 महीना काम किया। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है 1957 से 1959 तक खूंटी अंचल राजस्व विभाग में काम किया। 1957 से 1959 तक खूंटी अंचल राजस्व विभाग में ये नईमुद्दीन मिर्ज़ा काम किया। 1969 में इस्तीफा भी दे दिया। 1960 में कोलाबिरा अंचल में कर्मचारी के पद पर योगदान दिया और 1996 में रिटायर भी कर गया। कौन? नईमुद्दीन मिर्ज़ा। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो 1961 से 75 तक नागपुरी नृत्य कला मंदिर ब्यूरो का अध्यक्ष भी बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है 1961 से 75 में नागपुरी नृत्य कला मंदिर ब्यूरो का अध्यक्ष भी बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो 1968 में नागपुरिया समाज भाषा परिषद ब्यूरो का सचिव बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1968 में नागपुरिया समाज भाषा परिषद ब्यूरो का सचिव बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है 1973-74 में राजस्व कर्मचारी महासंघ रांची का अध्यक्ष बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1973 से 74 के बीच राजस्व कर्मचारी महासंघ रांची का अध्यक्ष भी बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1996 में हेफाहुल मुस्लिमीन समिति जिला का अध्यक्ष बना। 1992 से 98 में सदान विकास परिषद ब्यूरो का अध्यक्ष बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा जो है 1992 से 98 तक सदान विकास परिषद ब्यूरो का अध्यक्ष बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा सदान विकास परिषद ब्यूरो का अध्यक्ष बना। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा 2001 में झारखंड सहिया पार्टी का अध्यक्ष बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 2001 में झारखंड सहिया पार्टी का अध्यक्ष बना। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 2001 में झारखंड सहिया पार्टी का अध्यक्ष बना। और 20 मई 2005 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा नागपुरी भाषा परिषद का महामंत्री बना। 20 मई 2005 को नागपुरी भाषा परिषद का महामंत्री नईमुद्दीन मिर्ज़ा बना। नागपुरी भाषा परिषद का महामंत्री 20 मई 2005 को नईमुद्दीन मिर्ज़ा बना। अब है नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1956 में बिहार सरकार पटना से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट पुरस्कार दिया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को कविरत्न का जो उपाधि जो है विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला 1982 में। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1982 में कविरत्न का उपाधि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1982 में कविरत्न का उपाधि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1982 में कविरत्न का उपाधि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1982 में कविरत्न का उपाधि विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर से मिला।
नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1984 में आकाशवाणी रांची से कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1984 में आकाशवाणी रांची से कविता पाठ के लिए भी सम्मानित किया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1984 में आकाशवाणी रांची से कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1984 में आकाशवाणी रांची से कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को आकाशवाणी रांची से कविता पाठ के लिए सम्मानित किया गया। 1989 में नवरंग संस्कृति पुरस्कार दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1989 में नवरंग संस्कृति पुरस्कार जो है ये जनजातीय क्षेत्रीय भाषा की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1989 में नवरंग सांस्कृतिक पुरस्कार जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को 1989 में नवरंग सांस्कृतिक पुरस्कार जो है जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को प्रफुल्ल सम्मान नागपुरी भाषा परिषद की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को प्रफुल्ल सम्मान नागपुरी भाषा परिषद की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को प्रफुल्ल सम्मान नागपुरी भाषा परिषद की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को प्रफुल्ल सम्मान नागपुरी भाषा परिषद की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को प्रफुल्ल सम्मान नागपुरी भाषा परिषद की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को झारखंड रत्न पुरस्कार जो है 2002 में दिया गया। नहीं सॉरी 2001-2 में दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को झारखंड रत्न लोक सेवा समिति रांची की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को झारखंड रत्न लोक सेवा समिति रांची की ओर से दिया गया। नईमुद्दीन मिर्ज़ा को झारखंड रत्न लोक सेवा समिति रांची की ओर से दिया गया। यह मतलब आकाशवाणी रांची से। नईमुद्दीन मिर्ज़ा का जो छपल रचना है धधई कुठो अखरा, इसका पहला लेख लिखा। धधई कुठो अखरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, धधई कुठो अखरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, धधई कुठो अखरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा, करम कर जुगत नईमुद्दीन मिर्ज़ा, करम कर जुगत नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1963 में लिखा। करम का जुगत 1963 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। करम का जुगत नईमुद्दीन मिर्ज़ा। जितिया कर गोतिया नईमुद्दीन मिर्ज़ा, जितिया कर गोतिया नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1965 में। जितिया कर गोतिया नईमुद्दीन मिर्ज़ा 65 में। जितिया कर गोतिया नईमुद्दीन मिर्ज़ा। पियासल मैना नईमुद्दीन मिर्ज़ा, पियासल मैना नईमुद्दीन मिर्ज़ा 65 में। पियासल मैना नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1965 में छापा। सहायक भेंट, सहायक भेंट 1983 में। सहायक भेंट 1983 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा है। सहायक से भेंट नईमुद्दीन मिर्ज़ा 1983 में। एक आंधी केकर फूल केवरक फूल, एक आंधी केवरक फूल 1982 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। एक आंधी केवरक फूल 1982 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। एक आंधी केवरक फूल नईमुद्दीन मिर्ज़ा, एक आंधी केवरक फूल नईमुद्दीन मिर्ज़ा, एक आंधी केवरक फूल नईमुद्दीन मिर्ज़ा, एक आंधी केवरक फूल नईमुद्दीन मिर्ज़ा। मंजूर पाइक एक कहानी संग्रह है 1983 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। मंजूर पाइक कहानी संग्रह 1983 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। मंजूर पाइक कहानी संग्रह 1983 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। एक क्षेत्रीय फूल 2013 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा। एक क्षेत्रीय फूल 2013 में नईमुद्दीन मिर्ज़ा लिखा। ये सभी छपल रचना है। अब बिना छपल रचना नईमुद्दीन मिर्ज़ा का बिना छपल रचना है मन के पजरा, जो कविता संग्रह है। मन के पजरा नईमुद्दीन मिर्ज़ा
कर बेछपल रचना, मन कर पजरा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा कर बेछपल रचना कविता संग्रह है। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा का व्यक्तित्व है भक्ति रस, कृष्ण भक्ति, श्रृंगार रस, वंदना रसीला, प्राकृतिक सौंदर्य, रामायण महाभारत इससे संबंधित है। और फगुआ महीना, अंगनई झूमर में पकड़ है। और नईमुद्दीन मिर्ज़ा को रसखान किस भक्ति कारण दिया गया। और त्रिवेंद्रनाथ साहू जो है इसके ऊपर PhD किया। इसको गज़ल कावली बचन से पसंद है। भरपूर राय का संगीत से नागपुरी गीत प्रारंभ है। इनका गीत 5 पुस्तकों में संकलित है। नईमुद्दीन मिर्ज़ा 74 गीत और अनेक रचना नागपुरी संस्थान में उपलब्ध है। इसका 300 रचना किया, टोटल 74 गीत 300 रचना किया है नईमुद्दीन मिर्ज़ा। और BP केसरी जो बुक है, बंधु नाम सतकुछ गुंजे, वीडियो का नाम सरगट कर महंगी, सावन घटा, कृष्ण कन्हैया, ये सब है। आज के लिए इतना ही।